नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पे बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड स्पेशल जीके चल रहा है, यानी कि बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है और उसका हम लोगों ने पार्ट 17 तक पहले डिस्कस किया है। आज हम सब पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं सभी पार्ट्स को, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से दिए गए लिंक के थ्रू आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में एक उत्तर से हम 5 प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह से होगा कि एक उत्तर के थ्रू हम 5 प्रश्नों को करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये आपके बीएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपका जो भी वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मोनपा लोगों द्वारा लोसार त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य के मोनपा लोगों के द्वारा लोसार त्यौहार मनाया जाता है? तो ये होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अब देखिए, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के उत्तर में तिब्बत और पूर्व में म्यांमार है? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और नागालैंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश। तो आपने देखा कि एक उत्तर के थ्रू हम लोगों ने 5 प्रश्नों को किया है ना। पहला प्रश्न था कि किस राज्य के मोनपा लोगों के द्वारा लोसार त्यौहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। झूम की खेती किस राज्य में की जाती है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के उत्तर में तिब्बत और पूर्व में म्यांमार है? तो है अरुणाचल प्रदेश। और बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और नागालैंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो एक उत्तर के थ्रू हम लोगों ने 5 प्रश्नों को यहाँ पे किया। सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसी तरह से और क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि भारतीय सेना द्वारा गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश की सेना के साथ किया जाता है? भारतीय सेना के द्वारा जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है वह किस देश की सेना के साथ किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा, इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया। स्थानांतरित कृषि जो लेदांग कहलाता है वो मलेशिया के अलावा किस देश में होता है? तो होता है इंडोनेशिया। ठीक है, स्थानांतरित कृषि है जो कि लेदांग के तौर पे जाना जाता है, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया में होता है। ठीक है। किस देश की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया। तो एक उत्तर के थ्रू हम लोगों ने यहाँ भी 5 प्रश्नों को किया। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। ठीक है, उत्तर इंडोनेशिया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की लिपि कौन सी निर्धारित की गई है? तो कौन सी की गई है? देवनागरी। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की जो लिपि होगी वह कौन सी होगी? देवनागरी। यही निर्धारित किया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस लिपि में उत्कीर्ण है? देवनागरी। ठीक है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप कौन सी लिपि है? तो देवनागरी। 14 सितंबर 1949 को किस लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया? तो देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। है ना। तो यहां भी हम लोगों ने देखा एक उत्तर के साथ 5 प्रश्नों को। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की लिपि कौन सी निर्धारित की गई है? देवनागरी। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त जो शब्द है सत्यमेव जयते वो किस लिपि में उत्कीर्ण है? देवनागरी में। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप कौन सा लिपि है? देवनागरी है। और 14 सितंबर 1949 को जिस लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया वो भी है देवनागरी। ठीक है, और हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो यहाँ पे देवनागरी इज द राइट आंसर। चलिए और प्रश्नों को हम करते हैं। अब देखिए, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ पासिक्स युद्ध अभ्यास में भाग लेती है? तो कौन सा है वो देश? जापान। जापान क्वाड का भी मेंबर है ना। आपको इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। ठीक है, क्वाड में। जलयान निर्माण में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो है जापान।
गर्म एवं शुष्क पवने जो कि योमा कहलाती है वो किस देश में चलती है? जापान। निपन किस देश का प्राचीन नाम है? तो जापान का। और एक और प्रश्न बनता है, किस देश को सूर्योदय का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? तो ये कहलाता है जापान। ठीक है, क्लियर? चलिए, सही उत्तर हो जाएगा इन सभी प्रश्नों का जापान। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सप्तक संगीत उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में। और तरनेतर मेला और माधव राय मेला किस राज्य में लगते हैं? तो ये गुजरात में लगता है। ठीक है, तरनेतर मेला और माधव राय मेला जो है ये गुजरात में लगता है। देश का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी समुद्र तट जो है भारत का वो किस राज्य में है? गुजरात में। कच्छ का प्रसिद्ध रण किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात। और देखिए एक और प्रश्न बनता है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में। तो एक उत्तर के साथ यानी कि गुजरात से हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रश्नों को किया है ना। चलिए, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ की 85% आबादी कृषि पर आधारित है, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो कौन सी है भाई? चावल। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में स्थित है, आप सबको पता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली जो फसल है वो कौन सी है? चावल। और कंठई बांको, मेहर, सरीफूल, डनवार, आतिकाया और कारीभट किस खाद्यान्न की किस्में हैं? तो चावल की। ठीक है, तो चावल से यहाँ पे 5 प्रश्न बने जो कि हम लोगों ने देखा, और इन सभी प्रश्नों को किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा चावल, राइस। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। वैदिक काल में यौ शब्द किस खाद्यान्न के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये होता था जौ के लिए। ठीक है, शराब, बेकरी, पेपर, फाइबर बोर्ड जैसे औद्योगिक उत्पाद तैयार करने में कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है? तो जौ का। जौ को हम बार्ले भी बोलते हैं। ठीक है, होडियम वोल्गियर किसका वनस्पतिक नाम है? तो जौ का। ज्योति आजाद, K15, हरितिमा, प्रीति, जागृति, लखन, मंजुला, नरेंद्र आदि किस खाद्यान्न फसल किस्म में है? तो जौ की। ये सभी इसके फसल की किस्म है। ठीक है, रूस किस खाद्यान्न फसल में उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है? तो जौ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। ठीक है, बार्ली। चलिए और प्रश्नों को करते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए बेतवा नदी पर सिंचाई के साथ ही पनबिजली उत्पादित करने वाली माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है? देखिए माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है इससे मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हो रहा है। इसके अलावा और कौन सा राज्य है जो लाभान्वित हो रहा है? तो है यूपी। ठीक है, पनबिजली के लिए रिहंद नदी पर बनी रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो यही यूपी में। किस राज्य से लोकसभा के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं? तो यह यूपी। आपको पता है यूपी से 80 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। किस राज्य के पश्चिम में हरियाणा है? तो यह यूपी। और फुलहर झील जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है किस प्रदेश में है? तो यह यूपी में। ठीक है, तो यूपी से ये 5 प्रश्न और बनते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पे। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? वो कौन सा महाद्वीप है जो कि मरुस्थल विहीन है? तो है यूरोप। ठीक है, लेक लाडोगा किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो यूरोप की। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप में। ठीक, चलिए देखिए एक और प्रश्न है कि किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो है यूरोप।
और किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो है यूरोप। तो यहाँ से यूरोप से आपको 5 प्रश्न मिल गए और इन 5 प्रश्नों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हमने दी, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और पिछले सभी पार्ट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जहाँ पे आप बिहार सचिवालय सहायक पर क्लिक करके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं, उसके थ्रू आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।